उसके बाद किस्मों में सुधार के लिए कारक। अब किस्मों में सुधार के लिए जो मेन कारक काम करते हैं वो कौन से हैं? उच्च उत्पादन। अब जो फैक्टर्स हमारी किस्मों को सुधार, हमारी फसलों की किस्मों में सुधार, जो हमारा पहला चरण है, जो हम पहला स्टेप हम किसी भी फसल उत्पादन के लिए काम करते हैं, वो क्या है कि हमारा मेन फैक्टर क्या है, हम क्या चाहते क्या है, हमारे जो फैक्टर्स है जिससे हमारी फसलों में सुधार आ सकता है, वो मेन फैक्टर्स क्या क्या है? हायर यील्ड। ये सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें किसी भी फसल से हमें चाहिए क्या? हायर यील्ड, उच्च उत्पादन। हमें जितनी ज्यादा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फील्ड में हमें जितनी ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता होगी वो हमारा उच्च उत्पादन कहलाएगा। उसके बाद इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब हम चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं और हमारी फसलों में दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाए, हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी डेवलप कर पाए। डेफिनेटली हमारा मेन तो वही चीज है कि हम किस्मों में सुधार इन्हीं के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो फसलें हैं वो हमारे जैविक और अजैविक कारणों से किसी भी सूरत में नुकसान ना हो, वो उनसे लड़ पाए। दे कैन फाइट अगेंस्ट बायोटिक एंड अबायोटिक पार्ट्स। मतलब हमें ना सूखे से हमारी फसलों को ना किसी सूखे का कोई प्रभाव पड़े, ना ही किसी बाढ़ आने का कोई प्रभाव पड़े, ना कीटों से उसको नुकसान पहुंचे, ना कोई रोग उनमें लगे। उसके बाद परिपक्वन काल में परिवर्तन, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब फसल की उगने और कटाई के समय में कमी, मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। ये सब चीजें हमारी किस्मों में सुधार करने का बहुत बड़ा फसल। इससे क्या होगा? हमें बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से फायदा होगा, हम कम टाइम में ज्यादा अच्छी पैदावार दे पाए, ये हमारा मकसद होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हम जल्दी जल्दी नई नई फसलें डेवलप कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी ज्यादा पैदावार हो पाएंगे और जल्दी से जल्दी हम व्यवसाय कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचा पाएंगे और जितना हमने इनपुट दिया है हम उसका आउटपुट निकाल पाएंगे। तो ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी। वाइडर एडेप्टिव, फसलों के अंदर हर परिस्थिति को व्यापक अनुकूलन, वो ज्यादा से ज्यादा परिस्थितियों को अपने अंदर समा पाए, इस तरह की उनमें कंडीशंस होनी चाहिए। मतलब वो किसी भी सूरत में सफलतापूर्वक उगनी चाहिए, चाहे तापमान बढ़े घटे, उन्हें उनका सब पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो एडजस्ट करने वाली होनी चाहिए, हर सूरत में वो एडजस्ट करता है अपने आप को, ये हमारी फसलों में क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कंडीशंस, वांछनीय एग्रोनॉमिक विशेषताएं, जैसे चारे की फसल लंबी होती है और अनाज की फसल छोटी होनी चाहिए, ये सब का कम पोषक तत्वों से भी हो जाना चाहिए। मतलब हमारी एग्रोनॉमिक जो फसल को चाहिए उस तरह की कंडीशंस हम उनको दे पाए, हम उनमें उनकी और हम जब सारा कुछ उनको दे पा रहे हैं तो हमें जैसी चाहिए वैसी ही फसल हमारे सामने उग करके सामने आए, चाहे उसके लिए हमें कम पोषक तत्व मिले पर हमें एक प्रॉपर अमाउंट में फसल सामने आ जाए, हमारे जिस तरह की हम फसल चाहते हैं उस तरह की फसल हमारे सामने आ जाए। इस तरह की कंडीशंस, ये सारी चीजें हमारी किस्मों में सुधार लाने में बहुत बहुत फायदेमंद रहेगी और हमारी किस्मों में सुधार आएगा तो हम फसल उत्पादन में जो आगे जो नया स्टेप है उस पर हम काम